ताकि चमचो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ताकि चमचो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि गढ़वालियों का कैसा हो रहा है अपमान। हम लोगों को जागना होगा और ऐसा नहीं कि हम अपना आज एक बंद हो इंच के बाद से और इसमें ताला लगाने की वजह क्या है। सबसे पहले तो इनको वजह बतानी पड़ेगी कि ये वजह बंद, क्या है, बंद के क्या बाद इसमें चल रहा है, क्या इसमें हो रहा है। तो ऐसा अपमान किसी का नहीं होना है, ये हमारे पूर्वजों की मेहनत है। अगर हमारे यहाँ पे हमारे लिए, हम पहाड़ियों के लिए, गढ़वाली उत्तराखंड के लिए अगर ये ऐसे ताले लगाए जाते हैं तो मैं ये कहती हूँ कि जो बंदा ये ताला लगा के बैठ रखा है उस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो क्योंकि भाजपा और क्रांति दल का ठीक 1 साल का अंतरा है, जो कि 101 वर्ष हो चुके हैं। और अभी हमारे जो भी पहाड़ी भाई लोग हैं, जो हमारा क्रांति दल है, उसने दिल्ली में इतना बढ़िया अपना एक छवि बनाई हुई है। और इसी के कहते हैं ना कि जलन की भावना किसी के लिए पीछा नहीं वो छोड़ती है। इन लोगों ने क्या कर दिया कि वहाँ पे कब्जा करने की कदार पे लगे हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं हमारे उत्तराखंड के मीडिया प्रभारी जो मेरी उत्तराखंड की थाटी और माटी, आप का भी मैं सर धन्यवाद करती हूँ कि जो आप वहाँ पे जा कर के लोगों को जगा रहे हैं और ये ऐसी ऐसी घटनाएं हम लोगों तक पहुँचती है। आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। और जितने भाई लोग वहाँ पे मैं सिर्फ इतना बोलना नहीं आता, पर फिर भी कहूँगा, बड़ी शर्म की बात कि हमारे जो यहाँ दूसरे पैनल ने जो घटनाक्रम करा हमारे साथ, और हमारे सामने जो 83-84 साल के सीनियर बुजुर्ग चुनाव अधिकारी बैठे हुए हैं, और जो इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, ताला लगा दिया गया, इनका कोष रोका गया और भवन में पूरा तालाबंदी की गई, ये बहुत ही दुर्व्यवहार किया इन्होंने। दूसरी बात, एक तरफ तो ये कब्जा करके बैठ गए गुप्ता, दूसरी तरफ उसको साथ दे रहे हैं, लोग पना दे रहे हैं। ऐसे क्रम में मेरा कहना है कि हम लोगों को जो तय हुआ है चुनाव पहले 31 तारीख से पहले, जो जब तक वो प्रक्रिया सही चल रही थी उनके मुताबिक, तब तो साथ थे। जब उनको देखा कि हमारे निरस्त हो गए उनकी गलती के कारण, जब वो आजीवन सदस्य ये तय करेंगे कि गलत उन्होंने करा है, और तभी वो जो एक तारीख के बाद उन्होंने गलत निर्णय लिया है। इसलिए जो है हमको तन मन धन से जो जितनी जिसकी श्रद्धा वो कर सकता है, जितनी जिससे बन सकता है, और 12/1/2025 कोई चुनाव हो, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। आज हमारे चुनाव अधिकारी महोदय आदरणीय हमारे वायुवृद्ध नेगी जी, हमारे देवेंद्र रावत जी, हमारे विष्णु जी और समस्त मेरे वरिष्ठ साथियों, मैं सबको नमन करता हूं। और जो चुनाव अधिकारी महोदय जी ने ये मीटिंग बुलाई है चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, चुनाव निश्चित रूप में होंगे 12 तारीख को। हम चुनाव अधिकारियों का आदेश का पालन करेंगे और भवन को, सभा को कहीं किसी ऐसे लोगों के हाथ नहीं देंगे जो कि हमारे बुजुर्गों ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रखा है। और ये सारे आजीवन सदस्य जितने भी हैं सभा के, वो जो है चुनाव में साथ देंगे। और जो समस्याएं हैं, देखिए किस प्रकार से अब ये हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय जी ने अभी शताब्दी वर्ष का बहुत बड़ा वो हुआ था, तो देखिए ये है बुजुर्गों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान। ये है आज हमारे 84 साल के बुजुर्ग चुनाव इतनी विषम परिस्थितियों में, वाकई में मैं जानता हूँ उनकी पारिवारिक, उनकी मिसेज की तबीयत ठीक नहीं रहती है, और सुबह से लेकर और शाम तक इतनी ऊर्जा है उनके अंदर, कितने निष्पक्ष भाव से, हमें पूरा विश्वास है इन चुनाव अधिकारियों पे, ये निष्पक्ष भाव से चुनाव करवा रहे हैं। कहीं पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। क्यों चाहेंगे वो त्रुटि और क्यों करेंगे वो त्रुटि? एक समाज के लिए, वो समाज को जो इतने आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो कभी नहीं करेंगे साथियों। और जो आज ये विडम्बना आई है, बताइए, हम चुनाव अधिकारियों का कार्यालय सील किया गया, चुनाव यहाँ पे जब हम यहाँ हमने मीटिंग करनी थी, वहाँ हॉल को बंद कर दिया गया।
और हमारे लिए चुनाव करने के लिए जो आदरणीय चुनाव अधिकारी महोदय जी ने पत्र लिखा तो कोई बोला कि हम नहीं देंगे, हम बंद कर देंगे, बंद कर दिए। अब बताइए क्या कैसे जाएगा ये समाज आगे? बहुत बड़ी विडम्बना है। हमें इस समाज को बचाना है, गढ़वाल भवन को बचाना है और ये हमने संकल्प लेना है और जो भी हमसे हो सके हम लगे हुए भी हैं, आगे भी लगेंगे और मरते दम तक लगेंगे, लेकिन किसी गलत आदमियों के हाथ में समाज को नहीं जाने देंगे और समाज को बचाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड। फॉर्म भरा था और मेरा भी नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है, वो संविधान के हिसाब से ही कैंसिल हुआ होगा। और मैंने भी गढ़वाल भारतीय सांस्कृतिक समिति में एक बार चुनाव अधिकारी रहा हूँ, मुख्य चुनाव अधिकारी रहा हूँ और मैंने भी बहुत चुनाव करवाए हैं। तो मैं इन तीनों का बहुत ही सम्मान करता हूँ कि ये लोग इतनी विकट परिस्थितियों में भी इलेक्शन करवा रहे हैं। इलेक्शन होना चाहिए, नॉमिनेशन कैंसिल होते हैं, हर किसी के जो गलत भरेगा या संविधान के अनुसार नहीं भरेगा तो उसका नॉमिनेशन कैंसिल होगा। आप चुनाव करवाइए, हम आपके साथ हैं, तन मन धन से आपके साथ हैं। किसी तरह की आपको सहायता चाहिए, हम 24 घंटे आपके साथ हैं। मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप कभी भी बुलाएंगे, हम 24 घंटे आपके साथ हैं। सदस्य सभी लोग नमस्कार। मैं प्रीतम पवार आजीवन सदस्य हूँ। सबसे पहले चुनाव समिति का साधुवाद। मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये चुनाव जो हमारी कमेटी बनी है वो महासमिति ने चुन के भेजी है। आप लोग सभी लोग जानते हैं, मैं भी था उसमें। और ये बात पक्की है कि जब चुनाव इलेक्शन कमेटी बन जाती है तो और हमारा संगठन जो है समाप्त हो गया था, तो उसमें सिर्फ सेक्रेटरी ही एक ऐसी पोस्ट होती है जो कार्यकारी होते हैं टिल इलेक्शन। नई बॉडी आएगी, सेक्रेटरी उनको हैंडओवर करके वो चार्ज दे देंगे। इसलिए सर मैं आपके साथ हूँ, आप पूरे बिल्कुल लीगली आप काम कर रहे हैं और आप सही तरीके से काम करें, निष्पक्ष भाव से काम करें, यही हमारी सब आपसे उम्मीदें हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्जुन नेगी, पहले भी यहाँ पे कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़ चुका हूँ, शायद उसमें सफलता नहीं मिली। और इस बार भी मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार चुनाव यहाँ होना चाहिए भवन में, उन्होंने जिन पदाधिकारियों ने ये किया है, ये कानून अनुसार भी गलत है और नैतिकता के हिसाब से भी गलत है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। वैसे चुनाव अधिकारी को सारे ही एक ने छोड़ दिया, कोई बात पद छोड़ दिया किसी कारणवश, तो कम से कम जो बाकी 3 हैं उनको दे देना चाहिए, सारे उनकी जिम्मेवारी उनको दे देनी चाहिए ताकि वो चुनाव करा सकें। और रही बात फंड ना देने की बात, मेरा ये सजेशन है कि सब लोगों को मिलके करना चाहिए, पर मैं चाहूँगा कि सब लोगों से ज़्यादा अच्छा है कि हम सारे के सारे इतने सक्षम हैं कि उनमें से कुछ लोग ही आगे आएँ और एज ए मदद के तौर पर रहें, ताकि उनको बाद में ये फंड रिफंड कर दिया जाए, ताकि चुनाव निश्चित तौर पे हो सकें और ढंग से हो सकें। एक होता है सर्वसम्मति। अगर मैं कोई प्रस्ताव आपके बीच में लाऊं, आप हाथ खड़ा करो, उसे कहते हैं सर्वसम्मति। मेरे एक एक अक्षर को समझने की कोशिश करना। और प्रस्तावित होता है, मैं इनका नाम करता हूँ ज्ञानदेव भाई कोठारी जी का, फिर गंभीर सिंह भाई कहता है मैं इसको अनुमोदित करता हूँ, मैंने प्रस्तावित किया, इसको अनुमोदित, ये चीज होती है। और आज मैं किरण लखेड़ा, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पैनल नंबर 1, पैनल नंबर 2 दोनों ही हमारे अपने लोग हैं। और अभी मैं इसलिए भी ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि मैं बिल्कुल अभी नई सदस्यता मैंने अभी ली है। अभी तो मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये माजरा क्या है। मैं आप लोगों के माध्यम से बस इतना ही कहूँगी, मैं सच्चाई के साथ हूँ और मैं सही के साथ। अच्छा, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से इलेक्शन तो गढ़वाल भवन में होना चाहिए, क्योंकि गढ़वाल भवन आजीवन सदस्यों का भवन है और ये किसी एक की जगह नहीं है कि हम इधर उधर भटकेंगे। हमारे को इसी हॉल में इसी जगह पे इलेक्शन करने की मतलब पूरी कोशिश करनी चाहिए और उन लोगों को भी हमें करने देना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से वो अनुरोध है। बाकी ये कि जब आप लोगों का 31 को आ चुका था कि इतने लोगों का ये जो भी उन लोगों ने 4 चुनाव अधिकारियों ने अपना डिसीजन दे दिया था, तो फिर इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने की ज़रूरत थी ही नहीं। आपने शताब्दी वर्ष मनाया, आपने 3 साल जो भी करना था अपने हिसाब से किया, तो ये कोई आपकी विरासत तो नहीं है कि हमेशा आपके पास रहेगी। मेरा सब लोगों से मेरा जो पर्सनल है कि हर इंसान को चांस मिलना चाहिए, नई टीम का गठन होना चाहिए, हमेशा आप ही रहोगे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो चुनाव है शांति से करके, वो लोग भी अपने लोग हैं, आप लोग भी अपने लोग हैं और जो चुनाव है इसी भवन में होने चाहिए। थैंक यू। एक से बोलो तो वो शायद आपको भी ठीक नहीं लगेगा। ये सब मेरी आप अब
लेकिन हमारे पास स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए ना। मैं अगर मान लीजिए आपने कुछ किया, मैं अपना ही फायदा सोच लूँ, मैं तो बाकी की धन लग जाए धन